नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्राइबल टीचर पर। ये चैनल मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों, पेंशनर्स और सरकारी नीतियों में रुचि रखने वाले सभी दर्शकों को समर्पित है। हम आपके लिए लेकर आते हैं हर महत्वपूर्ण अपडेट, वेतन विसंगति, महंगाई भत्ता, सरकारी नीतियों में बदलाव और कर्मचारियों से जुड़े तमाम मुद्दों पर सटीक जानकारी। आज के इस विस्तृत सत्र में हम चर्चा करेंगे दो प्रमुख विषयों पर। 1. मध्य प्रदेश में 2 चाइल्ड पॉलिसी में संभावित संशोधन और इसके प्रभाव। 2. 8वें वेतन आयोग से जुड़ी खबरें और कर्मचारियों की मांगों पर चल रहे आंदोलन। भाग 1. 2 चाइल्ड पॉलिसी में संभावित संशोधन। पॉलिसी का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। 1990 के दशक में भारत में जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से विभिन्न राज्यों ने 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू की थी। मध्य प्रदेश में यह नीति 26 जनवरी 2001 से प्रभावी हुई। इसके तहत ये प्रावधान किया गया कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी की तीसरी संतान इस तिथि के बाद जन्म लेती है, तो वह शासकीय सेवा के लिए योग्य माना जाएगा। ये कानून न केवल सरकारी नौकरियों में लागू था, बल्कि पंचायत चुनाव लड़ने वालों पर भी इसका असर था। इस नीति का मुख्य उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि को रोकना और बाल विवाह जैसी प्रथाओं को हतोत्साहित करना था। संशोधन की जरूरत क्यों महसूस की जा रही है? हाल के वर्षों में भारत में जनसंख्या वृद्धि दर धीमी हुई है और जन्म दर गिरावट की ओर है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने हाल ही में जनसंख्या संतुलन और प्रजनन दर पर चिंता व्यक्त करते हुए 3 बच्चे पैदा करने की वकालत की थी। मध्य प्रदेश सरकार के भीतर भी यह चर्चा हो रही है कि 2 चाइल्ड पॉलिसी को संशोधित किया जाए ताकि 1. सरकारी कर्मचारियों पर अनावश्यक प्रतिबंध न लगे। 2. प्रजनन दर को स्थिर किया जा सके। 3. पंचायत चुनावों में ज्यादा उम्मीदवारों को भाग लेने का मौका दिया जा सके। संशोधन के संभावित प्रभाव। 1. सरकारी नौकरी में राहत। यदि यह संशोधन होता है, तो जिन कर्मचारियों ने तीसरी संतान के कारण अपनी नौकरी खो दी थी, वे पुनः सेवा में आ सकते हैं। 2. पंचायत चुनावों में बढ़ोतरी। पंचायत स्तर पर चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों की संख्या बढ़ सकती है। 3. नैतिक एवं सामाजिक प्रभाव। परिवार नियोजन को लेकर बने पूर्वाग्रह समाप्त होंगे, लेकिन ये संशोधन जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्यों को कमजोर कर सकता है। वर्तमान स्थिति और राजनीतिक परिदृश्य। मध्य प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव ने इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं की है। हालांकि सियासी सूत्रों के अनुसार विधानसभा में इस कानून के संशोधन के लिए एक विधेयक जल्द ही पेश किया जा सकता है। प्रभावित कर्मचारियों के उदाहरण। भिंड, गणेश प्रसाद शर्मा, जो एक स्कूल के अंग्रेजी शिक्षक थे, की नौकरी तीसरी संतान के कारण समाप्त कर दी गई। रहमत बानो मंसूरी, स्कूल शिक्षा विभाग ने उनकी सेवाएं इसी कारण समाप्त कर दी। ये सिर्फ कुछ उदाहरण हैं, कई विभागों में इस नीति के कारण कर्मचारियों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। भाग 2. 8वां वेतन आयोग और कर्मचारियों की मांगें। वेतन आयोग की पृष्ठभूमि। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हर 10 साल में एक वेतन आयोग का गठन किया जाता है। यह आयोग वेतनमान, भत्तों और अन्य वित्तीय लाभों में संशोधन की सिफारिश करता है। 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू किया गया। 8वां वेतन आयोग फरवरी 2025 के बजट के दौरान इसकी घोषणा की संभावना थी, लेकिन अब सरकार ने इस पर विचार करने से इनकार कर दिया है। सरकार का वर्तमान रुख। 3 दिसंबर 2024 को राज्यसभा में एक तारांकित प्रश्न के उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट किया कि 8वें वेतन आयोग के गठन का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार की वित्तीय स्थिति फिलहाल ऐसा कोई निर्णय लेने की अनुमति नहीं देती। कर्मचारियों और पेंशनर्स को झटका। केंद्र सरकार के इस फैसले ने लगभग 48 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को निराश किया है। वर्तमान में महंगाई भत्ते की दर 53% पर है और कर्मचारी वेतनमान में सुधार की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों की मांगें। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के नेतृत्व में 10 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन चल रहा है। इन मांगों में शामिल हैं: 1. स्थायी कर्मियों के लिए 7वें वेतनमान का पूर्ण लाभ। 2. अनुकंपा नियुक्ति। 3. 5 लाख रुपए का निःशुल्क बीमा। 4. अनियमित श्रमिकों के लिए पेंशन योजनाएं। 19 दिसंबर का आंदोलन। कर्मचारी मंच ने 19 दिसंबर को विधानसभा का घेराव करने का ऐलान किया है। इससे पहले प्रदेश भर में जनजागरण अभियान चलाया जा रहा है। आर्थिक दबाव और कर्मचारी संगठन। कर्मचारियों का कहना है कि मौजूदा महंगाई और बढ़ती कीमतों के बीच वेतन आयोग का गठन अनिवार्य है। कर्मचारी संगठन इसे लेकर सड़क पर उतरने की तैयारी में हैं। निष्कर्ष। आज की चर्चा से यह स्पष्ट होता है कि मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों और नीतियों को लेकर कई महत्वपूर्ण बदलाव और आंदोलन सामने आ रहे हैं। 1. 2 चाइल्ड पॉलिसी में संशोधन।
ये कदम कर्मचारियों और उम्मीदवारों के लिए राहत भरा हो सकता है, लेकिन इससे जुड़े सामाजिक और नैतिक पहलुओं पर गहन विचार की जरूरत है। 2. 8वां वेतन आयोग। सरकार का वर्तमान रुख कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ा झटका है, लेकिन कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को लेकर मजबूती से डटे हुए हैं। हमारी आपसे अपील है कि ट्राइबल टीचर चैनल को सब्सक्राइब करें और सरकारी नीतियों से जुड़ी हर अपडेट के लिए जुड़े रहें। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।